नॉर्मल मैंने यहाँ पे कुछ भी एक फुटेज ले लेते हैं अपन काम। यहाँ से एक कंपोजिशन ले रहा हूँ मैं 19 20 10 80, और ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसके बाद मैं लीव ऑल, इसको मूव कर रहा हूँ, मूव ऑल एट्रीब्यूट अंदर है ना। मेरे को पूरे कॉम के हिसाब से ये इमेज चाहिए, अपने पास इतनी इमेज है, तो ये अभी पूरा कंपोजिशन। अब यहाँ इफेक्ट पर जाएंगे ना अपन, तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट बहुत है ना, सारे इनमें बता नहीं पाऊंगा, सारे तुम देख भी नहीं पाओगे, खुद से भी देखोगे तो भी सारे नहीं देख सकते, इतने इफेक्ट होते हैं ना। अपन जो मेनली इफेक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं उनको ही देखेंगे, तो वो थोड़े इजी रहेंगे। अब जैसे सिंपल इतने सारे दिख रहे हैं ना, ये सब अलग अलग काम कर, और अपन सिंपल यहाँ पे प्रेस करो सीसी, ठीक है, अपन ने सीसी पार्टिकल वर्ल्ड देख लिया था, है ना, उससे रिलेटेड बाकी चीजें भी। अब जैसे यहाँ पर ब्लर सेक्शन है, ब्लर एंड शेप, तो इसमें सीसी में जो आ रहा है क्रॉस ब्लर, रेडियल ब्लर, मतलब वो नाम से समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ ब्लर करने के काम करेगा, ठीक है। ये सीसी कंपोजिटिंग ये अपना चैनल के हिसाब से रहता है, इसको भी छोड़ दो। सीसी करेक्ट कलर करेक्शन है, ये सारा कलर का काम करता है ना। तो ये सारी चीजें कर करके लगा लगा के देखने वाली चीजें हैं, वो देख लेना अपन। इसमें से कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती है, जो चीजें करने में काम आती है। अब अपन यहाँ पर एक काम की इमेज लाता हूँ मैं, सिंपल कोई, ये इसको उठा के मैं कंपोजिशन बना लेता हूँ। ये एक इमेज आ गई। अब मेरे पास में यहाँ पर सीसी में जाके देखते हैं, चलो यहाँ से सिंपल सीसी बबल्स उठाया, डाला, कुछ नहीं करा मैंने, उठा के डाला है। अभी जो कलर्स दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे जिस इमेज पे डाला है उसके कलर्स, पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स थे। जैसे स्पेसिफाई अपने को बबल्स ही बनाना है तो अपने पास एक ऑप्शन है, वहां से भी बना सकते हो, पर वहां इतनी ज्यादा सेटिंग करने से अच्छा है कि अपने पास डायरेक्ट बबल्स का ऑप्शन है ना, ये डाल दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज आ गई सारी, ठीक है, तो अब ये चल रहा है, ठीक। यहाँ पर है बबल्स अमाउंट 150 है, ये बढ़ा दिए मैंने, ये बढ़ रहा है, ठीक है, जितने चाहो उतने लगा सकते, ये बबल्स आ गए। जो कलर्स है, ये जो तुम इमेज ली अपन ने, इसको मैं अगर हाइड करता हूँ तो देख रहे हो, ये व्हाइट ब्लू, ये जो इमेज है, तो इसका कलर्स ले, रैंडमली लेता है, उसका देखेंगे अपन, वो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, जो इमेज जिसके ऊपर तुम डालोगे ना, वो वाले सारे कलर्स को लेकर ये बनाएगा। अब यहाँ पर बबल्स की स्पीड, अभी जो एनिमेशन हो रहा है ना, वो ये हो रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड अपन यहाँ से बढ़ा दी, तो अब इसकी जो स्पीड है ये देखो, ठीक। यहाँ पे स्पीड अगर अपन और कम कर देंगे तो धीरे धीरे, माइनस कर देंगे तो रिवर्स जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद इसका वर्बल अमाउंट जो हिल रहे ना, ये इसको बढ़ा दिया मैंने, तो ये देखो, ठीक है। मैं इसको अगर कम कर देता हूँ कि भैया इतने ज्यादा हिलने डुलने चाहिए नहीं मेरे को, तो हल्के, तो ये देखो, ठीक, नॉर्मल। ये फ्रिक्वेंसी है ना, वाइब्रेट एक तरह, हाँ वाइब्रेट ही समझ लो, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और ये इनके साइज बड़े छोटे की तरह, ठीक है, ये अपने हिसाब से जो भी लग रहा है वो। अब यहाँ पर लिक्विड है, पानी के बबल, इसको मैं कर दूंगा मेटल में, तो देखो, मतलब मेटल मतलब ये शाइन आ रही है किसी चीज पे, लिक्विड है तो पानी के ऊपर कितनी शाइन आएगी, सिर्फ उतनी ही आएगी यहाँ से, ये देखो, लिक्विड के हिसाब से, ठीक है। इसको जैसे ही मैं मेटल कर रहा हूँ, तो ये आसपास के जो बबल्स है इनकी शाइन अपने आप को ले लेगा, इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो आसपास तुम्हारी जो बैक की इमेज है उसके अकॉर्डिंग अपने आप ये लेगा, ठीक है। मैं अगर मान लो यहाँ पर इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, सीसी बबल्स, इसको हाइड करते हैं, लेयर न्यू, और यहाँ से मैं अगर सॉलिड सिलेक्ट करता हूँ, एक ब्लू कलर का सॉलिड है, और इस पे डाल देता हूँ सारे ब्लू। अब यहाँ मेटल में कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि सिंगल कलर है, कर ही नहीं सकते मैं। अब अगर मैं इसके ऊपर, जैसे एक यहाँ पर होता है एक क्या बोलेंगे उसको, रैम्प है ना, ग्रेडियंट रैम्प, इसको उठा के डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। जो अपना फोटोशॉप का ग्रेडियंट होता है, इसके अंदर ग्रेडियंट रैम्प होता है, ये उठा के डाला मैंने। अब ये देखो ऊपर डार्क और लग रहा है, मैं इनके कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन, इसको वैसे अपन इसमें ये कलर्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट रैम्प, ठीक है। तो ये जो साथ के टूल्स ये जो बोलते जाता हूँ ना, इनको भी ध्यान रखो, ये चीज अलग से बहुत ज्यादा बताने जैसी नहीं है, इसका काम सिर्फ कलर चेंज करने का है। तो ये इसके साथ में याद आया मेरे को, तो मैंने बता दिया, है ना, ग्रेडियंट रैम्प, तो ये चीज साथ में याद रहा। अभी इनका ये दिख रहा है ऊपर पॉइंट, ये देखो, इन पॉइंट को उठा के तुम सेट कर सकते हो, दिख रहा है कलर, है ना। ये तुमको जहां भी जो भी कलर रखना है उस हिसाब से तुम ये ग्रेडियंट रैम्प को यूज कर। यहाँ पे फिर लीनियर, रेडियल करना हो तो देखो रेडियल, ये देखो साइड का, इसमें दो ही आएंगे, और ऑप्शन ग्रेडियंट के और भी ऑप्शन है उसमें, वो भी देख लेंगे अपन ना। अब इसमें क्या है काम में, देखो कुछ एनिमेशन इफेक्ट देखे, बैक्टीरिया वाले कार्टून वार्टून कुछ बनाते हैं। अब ये देखो, ये बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी इसको अपना ये वैल्यू देखो, आगे पीछे करके देख लो वैल्यू कौन सी चेंज हुई, वहां पे हो रही एंड रैंप वाली, ठीक है। तो मैं एंड रैंप पे स्टार्टिंग पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे एंड रैंप वाले पे एक की लगा दी, थोड़ा आगे गया, और इस की को उठा के मैंने बाहर कर, ठीक है, इसको स्केल डाउन कर और बाहर कर, ठीक है। अब वो दिखाते ना एसिडिटी होती है तो गैस दिखाते हैं लाल लेकर, फिर ऊपर से इनो पिया उनने तो बबल्स शांत हो गए, कलर चेंज, ये अपन ने ये एनिमेशन बना दिया ना। ये मेरे
दिमाग के ऊपर है, काम क्या करना है, चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, अपने को जरूरी नहीं कि ये इसी काम में, काम बहुत से कर सकते हो। मैं तो एक आइडिया बताया तुमको कि ऐसे काम करते हैं समझने के हिसाब से। ये देखो, ये बैड बैक्टीरिया को चेंज करके गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, ऐसा कुछ बना दिया। तो ये इसके लिए लगा सकते हैं ये चीजें। ठीक है, अभी इसको तो हटा देते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए देखो और भी होगा यहाँ, ये रहा 4 कलर ग्रेडियंट। ठीक है, अभी 2 कलर थे उसमें, 4 कलर ग्रेडियंट डालोगे तो इसके ऊपर तुमको यहाँ 4 ऑप्शन है ना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है और चारों के अलग अलग पॉइंट भी। ये देखो, ये येलो का आ रहा है, ये ग्रीन का आ रहा है, ये ब्लू का आ रहा है और ये। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी है, तुम 4 कलर भी ब्लेंड करना है तो आपस में कितने ब्लेंड होंगे उस हिसाब से सकते हो। जिटर यहाँ परसेंटेज बढ़ा सकते हो जिटर के, तो वो कर करके देखने वाली चीज़ है। ओपेसिटी कम ज़्यादा करना है ना, तो ये ऐसे करके ये भी डाल सकते हो। ठीक, अभी अपन सिंपल उसी पे आ जाते हैं वापस। ठीक, अब यहाँ पे नीचे आता है फेड नॉर्मल नन कर दिया तो देखो सॉलिड। अब देखो इनके अंदर दिखेंगे वो कैरेक्टर, दिख रहे हैं जो अपने कैरेक्टर थे वो के वही नन पे है ना। लाइट एंड करा तो ये उसने एक तरह से ब्लेंडिंग मोड टाइप का, शेडिंग जैसे रिफ्लेक्शन आ रहा है बबल्स के ऊपर, कोई चीज सामने रखी है तो अपनी जो इमेज है वो रखी हुई है और उसके आगे बबल्स उठ रहे हैं तो उन बबल्स के अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब रिफ्लेक्शन के यहाँ पर टाइप है अलग अलग, मैं इसको डार्क करूंगा तो ये इस तरह से बन जाएंगे। अब ये बबल नहीं, अब ये बॉल टाइप के है ना। उसके बाद यहाँ पर गए अपन फेड इनवर्ट, तो ये तो इन्वर्ट अपने नॉर्मल पानी के जो बबल्स होते हैं उस टाइप के। मैं इसको कर दूंगा फेड आउटवर्ड है ना, तो क्या होगा, बाहर की तरफ फेड हो गया, अंदर की तरफ वो पूरी इमेज फील कर, तो ये इस तरफ से बॉल टाइप का ये आ गया। ठीक है, तो मेनली इसका काम जो है अपने इस टाइप के बबल्स बनाने में अच्छा है, यूज कर सकते हो। तो कहीं पे भी लगाना है, कहीं भी बनाना है तो यहाँ से इतनी सेटिंग है इसके अंदर की बबल्स के अंदर। वापस से यहाँ पे सीसी टाइप कर रहे हैं अपन, सीसी में आते हैं और उसके बाद अपन क्या दे, एक और ये द बॉल एक्शन, ये बहुत बढ़िया चीज। अपना ये मेन कॉम बनाया था अपन ने पूरा है ना, इमेज के सब कुछ अंदर कर दिया था लीव करके, इसमें मैंने डाला सीसी बॉल एक्शन। ठीक, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसकी थोड़ी अपन इसको बढ़ाते हैं ग्रेडियंट, ये अपना होगी। ठीक, लास्ट फ्रेम पे जाता हूँ मैं। पहला काम हमेशा लास्ट फ्रेम का करो, फर्स्ट फ्रेम तो रैंडमली करना है अपने को, लास्ट में अपने को ये चीज ऐसी दिखना है तो अपन वहां पर जाकर सारी चीजें सेट कर लेते कि हाँ यहाँ पर ये सब पे जहां जहां मेरे को लग रहा है कीज लगा सकते हैं मैंने सब पे लगा दी, खत्म का। फर्स्ट फ्रेम पे आए, अब यहाँ से मेरे पास में है स्कैटर, देखा, यहाँ से मैं इसका ग्रेडियंट साइज को थोड़ा बड़ा, ज्यादा नहीं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। अब क्योंकि की लगा दी थी मैंने तो ये अपने पास में कीज बन के ये हो आ गया, पार्टिकल से जो लोगो बनता है। अभी बहुत सिंपल सा लग रहा है। ठीक है, वापस फर्स्ट पे आ रहे हैं, स्कैटर को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ से इसका जो रोटेशन है इसको भी घूम। ठीक, उसके बाद यहाँ से इसका जो रोटेशन है इसको मैं रेडियस कर, और यहाँ से इसको भी घूम, अलग अलग है इसमें। देखो सिर्फ रेड करोगे ना तो रेड वाले के हिसाब, कलर के हिसाब से, मतलब कलर चैनल को पकड़ के वो घुमा देगा। रैंडमली कर दोगे तो रैंडमली हो, रैंडम में अपने आप कर। उसके बाद यहाँ से बॉल की साइज छोटी बड़ी तुमको कितनी रखनी है वो अपन बड़ी रख, इंटेंसिटी को अपन ऐसे मिक्स कर दे तो ये सारी खिचड़ी बन गई। को और बड़ा कर। ठीक, अब अपने पास में एक ये इस टाइप का एनिमेशन ये बन, यू प्रेस करो, इनको सबको उठाओ, सिलेक्ट करके इनको थोड़ा आगे कर दो ताकि थोड़ा स्लो हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से गए अपन, ये वाला बहुत ज्यादा ही फास्ट, लेकिन लोगो भी बनना जरूरी है। इसको स्लो कर देंगे तो घंटा भर करेंगे तब जाके वो पहुंचेगा वहां तक स्लो में। तो मैं यहाँ से जाता हूँ थोड़ी आगे, सिर्फ इतना, यहाँ पे जाके सब पे मैं वापस एक बार की लगा देता हूँ। तब क्या हो गया, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की लग गई। अब इन सारी कीज को पकड़ के मैं खींच दूंगा इसके पास। ठीक, तो अब यहाँ से यहाँ तक की स्पीड तेज है और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड स्लो हो गई, तो अब ये स्लो घूम रहे हैं और ये जल्दी है ना। आपको सिलेक्ट करके प्रेस करके F9 कर दो, ग्राफ में जाके ग्राफ भी सेट कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। तो वो ग्राफ और वो प्रॉपर करेंगे तो जाके अपने को जो चाहिए वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अपने पास में ये चीज आई, ये से आ गई। इसके आने के बाद में अपन क्या करोगे, अपने को फाइनल आउटपुट यहाँ पे दिखाना है। इसको डुप्लीकेट मार लो, ऑल्ट के साथ बाकी सब कर दो कट, इस पे से हटा दो इफेक्ट को, तो अपनी ओरिजिनल इमेज आ गई। टी प्रेस करो, ओपेसिटी थोड़ा सा पीछे खसका लो ना, यहाँ पे आके इस जगह पर ओपेसिटी कर दो 0। ठीक है, और इस लेयर को रख दो नीचे, नीचे में ओपेसिटी उल्टी अपने को 100 करना है लास्ट में, फर्स्ट वाले फ्रेम पे आके इसकी वैल्यू 0। तो जैसे अपने लोगो कंप्लीट बना और अपना ये लोगो आ गया, तो वो की फ्रेम सेट करना पड़ेगा जो फास्ट लो हो रहा है वो, पर इस तरह से तुम लोगो एनिमेशन यहाँ पे इस टाइप का बना सकते। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को अगर समझना है तो अपन क्या करो, नॉर्मली आके अपन यहाँ लाओ प्रीकॉम के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट सी। अच्छा, इसको मैंने मूव ऑल इसलिए किया था, अपन ने जब स्प्रेड किया था उसका स्कैटर बढ़ाया था तो सब जगह फैल गया था वो, क्योंकि मैंने उसको जब प्रीकॉम मूव ऑल किया था तो अपना जो कंपोजिशन था, अभी इसके पॉइंट ये एंड दिखा रहा है, अब मैं यहाँ अगर स्केटर बढ़ाता तो ये इतने ही एरिया में फैलता, आसपास नहीं दिखता वो, इसलिए मैंने मूव ऑल करा था। मूव ऑल जैसे ही किया तो देखो एरिया उसका पूरा कंपोजिशन बन गया है ना। अब यहाँ पर अपन कुछ चीजें और इनकी चेंज कर करके देख लेते हैं, जैसे वैल्यूज को थोड़ा बढ़ाते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा समझ में आएगी।
आई, वो फैल गया था ना इसलिए उसमें नहीं समझ आ रहा था। अब ये देखो ये एक्स पोजीशन में रोटेशन मैंने बढ़ाया, कैसा हो गया, ठीक है। सेम अब यहाँ से मैं वाई पोजीशन में करूंगा, तो वाई में खड़े में, हाँ वो जो भी ले रहा होगा वो वाई के हिसाब से वो ले रहा है। उसके बाद मैं सेंटर एक्स कर रहा हूँ, तो सेंटर एक्स में भी वो इस तरह से बीच में से, तो ये इस तरह से अपन कीज लगा लगा के अलग अलग एनिमेशन बना सकते हैं। यहाँ पे ट्विस्ट का एंगल है, मैंने यहाँ पे की लगा दी, यहाँ पे जाके इसके एंगल को मैं यहाँ 0 कर देता हूँ, तो ये घूमते हुए उसका ये बनी। तो एनिमेशन सिंपल कीज लगाने को ही एनिमेशन बोल रहे, अपन को कुछ बनाना नहीं है, वैल्यू अपने अपने हिसाब से सेट करनी है, जो अच्छी लगे वैल्यू जहाँ पे उस हिसाब से कर सकते हो। अब जैसे अपन ने यहाँ पे क्या किया था, रेडियस किया था, रेडियस देखो दिख रहा है अलग तरीके से चेंज हो रहा है। सेम यहाँ पे रैंडम करता हूँ, अब रैंडम कुछ भी हो सकता है, ये देखो सारे मिक्स कर दिए उसने गोल गोल, ठीक है। ये ट्विस्ट एंगल है, ट्विस्ट कर रहा है एक तरह से, बस अब किस प्रॉपर्टीज पे ट्विस्ट कर रहा है वो इस पे डिपेंड कर। ब्राइटनेस, अब जो जो हाईलाइट वाली चीजें उनको पहले ले लेगा वो, और ये डार्क डार्क इधर आ गया। अब ये अलग तरीके से यही अपन में इसको अगर डायमंड में कर देता हूँ तो ये देखो देखो आ रहा है, यहाँ पे डायमंड टाइप का एकदम कट आ रहा है इस टाइप से। पर यहाँ पे कलर है जैसे रेड कलर, तो अब जो रेड कलर है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। जैसे रेड वाले पे जो रेड की तरफ ज्यादा है, या रेड तो है नहीं पर जो रेड की तरफ ज्यादा है उस पर स्लो असर हो रहा है, जो उसके अगेंस्ट से उन पे ये ज्यादा असर। सेम वैसे ही ग्रीन करेंगे, ब्लू करेंगे, ब्लू तो बिल्कुल ही नहीं है तो वो ब्लू को तो उस हिसाब से लेगा रैंडमली। ये चीज अभी ब्लू की तरफ ज्यादा है, येलो तो बिल्कुल ही हट गया इसलिए उसने येलो को आगे पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा सीसी बॉल एक्शन। चार चीजें देख ली, सीसी बबल, सीसी बॉल एक्शन, ग्रेडियंट में दो चीजें हो गई अपने ना, ग्रेडियंट और 4 कलर ग्रेड, ठीक है। सब करेंगे, सब अपना अपन करते जाते। देखो एक काम करो इसमें से, चलो ये करके देख लेते, सिंपल चीजें इनको कर लेते एक साथ ही, क्योंकि इनमें कुछ इतना ज्यादा वो है नहीं, ठीक है। नॉर्मल में यहाँ पे कंपोजिशन, न्यू, यहाँ से गया सॉलिड, इस सॉलिड को लिया मैंने, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रेन, उठा के मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, इनकी थोड़ी वैल्यूज वैल्यूज और सारी चीजें देखनी पड़ेगी बढ़ाने की। ये देखो दिख रही लाइनें, एक काम करते अपन यहाँ पे ना कोई सा वीडियोस के ऊपर डाल के, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर डाला मैंने रेनफॉल, दिख रही लाइनें डार्क कलर पे इजी है, और प्ले करो वो बारिश हो, सिंपल, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम्हारे पास ड्रॉप्स 5000 आ रही है, इसको बढ़ाना है तो ये और बढ़ जाएगी, पर हेवी होगी है ना, ये ध्यान रखना, वो पंखे चालू होगा। और यहाँ से कम करना, कम को बहुत लाइट से रखनी है, देखो ये हल्की, ठीक है, ये ऐसे हो रही। अब इसके बाद इनका साइज, इसको कितना बड़ा करना है अपने को, ये बड़ी हो गई दिख रही, मोटे हो गए और पतले। उसके बाद यहाँ पे अपना सीन डेप्थ, अभी क्या हो रहा है डेप्थ में दिख रही सारी एक जैसी लाइनें नहीं है, डेप्थ में पीछे की लाइनें छोटी हैं, आगे की लाइनें बड़ी दिख रही है, तो ये डेप्थ इसी को बोलते हैं 3D में जो आगे पीछे होता है उसको। अगर यहाँ पर मैं डेप्थ है जो इसकी, इसको मैं करता हूँ 0, देखो सब लाइनें एक जैसी, सब खड़ी लाइनें एक जैसी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ अपने 5000 किया था, तो अब उसमें क्या लाइनें वही है, साइज वही है, बस वो आगे पीछे हो गई है, तो जो पीछे वाली हो अपने आप छोटी दिखेगी, ठीक है। तो ये उसके काम का। अब यहाँ पर डेप्थ की यहाँ पे स्पीड, इसको मैं यहाँ पे कम कर, और कम दिख रहा है, इसको अपन ने और बढ़ा दिया, ठीक है, ये देखो हिसाब से हो गई। उसके बाद यहाँ पे तुमको इसकी विड्थ अगर चौड़ी करनी है, जो अपना विंड लेवल देना है कि हवा आती है तो जो एक तरफ झुक जाता है, ये वो वाला पार्ट है कि भैया मेरे को विंड आती हुई दिखानी है, इधर से आनी की, इधर से आनी है, हाँ तो ये जैसा अब इस साइड से आ रही है तो देखो तिरछी हो गई है, तो ये विंड मैंने इस तरफ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस तरफ कर दूंगा इसको तो इस साइड से बारिश आ गई, तो ये इस तरह अपन ये चेंज कर सकते हैं विंड। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये विंड का परसेंटेज है, इसको बढ़ा दिया। अभी देखो ये लाइनें आड़ी टेढ़ी हो रही है, जब ये नॉन 0 था देखो सारी एक जैसी लाइनें एकदम स्ट्रेट ना, विंड का मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। ये अपन ने इस तरफ कर दिया, तिरछी हो गई है, ठीक। इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं और इनको भी बढ़ा देते ताकि दिखे प्रॉपर। अब ये दिख रही है एक जैसी, एक तरफ से बिल्कुल सीधी आती हुई दिख रही, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका वेरिएशन बढ़ा दे रहा हूँ, वेरिएशन का परसेंट, अब देखो है ना, रेंडमली आड़ी टेढ़ी हो गई है वो, ये देखो, ठीक, हाँ। तो ये वैसी जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेंडमली इसमें हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको अपन चेंज करके स्प्रेड, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, उसको अपन यहाँ से बढ़ा सकते। देखो अभी देखो बीच में गैप ज्यादा हो गई, ये अभी पास कर रहे हैं तो एकदम पास में आ रही, 0 करके रखा तो मैंने बूंदे पास में सारी, जैसे बढ़ा रहा हूँ इनके बीच की डिस्टेंस भी यहाँ से चेंज हो गई है, ये देखो। और रैंडमली भी हो गई, आधी सीधी भी आ रही, सीधी आ रही, क्योंकि अपने यहाँ की ये बढ़ा रखी, इसको मैं 0 कर दूंगा तो सब एक जैसी हो जानी है। उसके बाद कलर्स, तुमको अगर खून की बारिश करनी है तो खून की कर दो, ये लो, है ना, और दिखेगी नहीं डार्क ना, जो भी तुमको कलर चेंज करना हो, ठीक है। तो जो कलर तुम सिलेक्ट करोगे वो कलर की यहाँ पे तुम बारिश करवा सकते। उसके बाद यहाँ पे इसका ओपेसिटी है, अभी ये फुल कर दिया अपन ने, 100% ओपेसिटी पे आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग का, ठीक है।
अब ये ब्लेंडिंग मोड, इसको तुमको ब्लेंड करना, लाइट और कंपोजिशन। कंपोजिट के अंदर वो थोड़ा डार्क ले लेगा, लाइट कर दोगे तो देखो व्हाइट थोड़ा सा ये दिख रहा है ना। कंपोजिट के हिसाब से, मतलब जो कंपोजिशन है ना अपना, उसके हिसाब से लेगा, और लाइट में वो लाइट ही करेगा उसको, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है दिख रहा है अभी ये रेन, असल में वो जो पीछे बैकग्राउंड था ना तुम्हारा, ये उसको दिखा रहा है सिर्फ यहाँ पे, ये लड़की है यहाँ पे, ये है ना। इसको मैं अगर इसको कंपोजिट का, तो यहाँ फर्क पड़ेगा नहीं उसको। अगर मैं इसको ऑफ कर दिया तो जो तुम्हारा टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। अगर तुमको टेक्सचर पूरा दिखाना है, इसको और बढ़ा दो, ये तुम्हारा पूरा टेक्सचर दिखेगा, है ना। और इसको अगर ऑन करके रखते हो तो तुम्हारा बैकग्राउंड भी दिखेगा और उसके ऊपर ये टेक्सचर, ठीक है। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं, ऑफसेट करने के लिए ऊपर नीचे खसकाना है तुमको कहीं पे, उसका ऑप्शन है ये एक्स में, ये वाई में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड लेवल जहाँ पे रोकना है कि भैया यहाँ पे ग्राउंड पे आके, यहाँ आके खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो देखो वहां पे आके वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे डेप्थ को अगर और कुछ छेड़ना है तुमको, भैया कम ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा छींटे हो रहे हैं जो भी बारिश के, तो वो वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। रैंडम स्पीड करना है तो ये बढ़ा दो, तो अब कोई तेज गिरेगी कोई स्लो गिरेगा, तो रैंडमली स्पीड आ जाएगी, ठीक। ये एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे। तो सब में की फ्रेम लगा सकते हो, इसका मतलब सबको एनिमेट कर सकते हो। जैसे तुम्हारी यहाँ पर विंड एंगल है विंड का, माइनस में मैं यहाँ तक जा रहा हूँ थोड़ा आगे जाके, और यहाँ आके इसको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो वो भी इधर से उधर बारिश हो जाए, ये हो गई। तो जहां जहां भी स्टॉप वॉच दिख रहे हैं मतलब तुम वहां एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। कलर का है, कलर भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कलर मैंने व्हाइट किया है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जाने के बाद इसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये चली और यहाँ से ये रेड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से कीज तुम कहीं भी लगा सकते। सेम चीज यहाँ पर जितने भी दिख रहे तुमको स्नो दिख रहे, स्नोफॉल है, ठीक है। तो स्नोफॉल में भी करोगे तो ये चीज तुमको स्नोफॉल में भी मिल जाएगी। उठा के डालो, ये स्नोफॉल आ गया, दिख रहा है, स्नो आ गया, ठीक है। सेम उठा के यहाँ सीसी स्टार बस्ट करोगे तो ये देखो स्टार में आ गया पूरा। इसमें अब दिख रहे हैं वही है ऑब्जेक्ट जो है ना, ये जो तुम्हारे सीन का कलर था वही कलर है, बस ये एक यूनिवर्स स्टार बैकग्राउंड बनाना हो या कुछ ऐसा करना हो तो उसके लिए तुम यहाँ से कर सकते हो। बाकी सारी सेटिंग्स चेंज करके देखो। इसमें से अब क्या करो, जितनी भी चीजें दिख रही ना, जैसे सिमुलेशन है, सिमुलेशन का काम ही यही है कि बनाना, चीजों को क्रिएट करना, सिमुलेट करना। तो इसके अंदर सारी चीजें उठा के डालो, सारी, किसी भी ऑब्जेक्ट को लो, उसके ऊपर यहाँ से सबको डालो वैल्यू के साथ ना, चेंज करके देखो, एक एक करके उनको चेंज करो, वैल्यू को देखो, अपने आप तुमको समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना। क्योंकि इनके अंदर ये सब बताने जैसा नहीं है। स्नोफॉल नाम से समझ में आ रहा है कि स्नो है, उसकी वैल्यूज बस तुमको देखनी है। वैसे ये सब चीजें अलग, जैसे मर्क्यूरी है, हेयर है, तो हो सकता है हेयर भाई बाल वाला कुछ है ना, तो ये सब चीजें करके देखने वाली है ना। तो ये सिमुलेशन वाला पूरा कर लो, और उसके अलावा सीसी में तुमको जहां जहां भी पढ़ के समझ में आ रही है चीजें, तो वो तुमको खुद से करना है ना। करने के बाद में अगर डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको अपन फिर देख लेंगे कि यार क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि एक एक चीज से बताऊंगा ना तो वो टाइम वेस्ट वाली चीज है अपने, क्योंकि अब समझ तो आ जाएगी, क्योंकि वो है इजी, वो कॉमन सेंस वाली चीजें बहुत सारी तो इसके अंदर के, हाँ इसका नाम से ही पता चल रहा है वो क्या काम है। हाँ, तो बस ये चीजें कर करके देख लो। सीसी टाइप करो, अभी सीसी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे इफेक्ट है जो अपने को बहुत काम आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत चीजें और भी है, सीसी के अपन पहले देख, है ना। तो जैसे ही सीसी करोगे तो इसके अलावा ये भी देखेंगे अपन, ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ना ये भी देखेंगे, इनके भी बेसिक काम है। इसी के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जो, जैसे अभी वो पार्टिकल वर्ल्ड देखा, वो बहुत बड़ी चीज, उसमें बहुत कुछ। अब उसके अगेंस्ट में अपन देखो तो स्नोफॉल देखा, तो स्नोफॉल छोड़, इस टाइप के अलग अलग। ये सबसे पहले सिमुलेट वाला पूरा ही कर लो, सिमुलेट वाला तो तुमको सारी चीज। अच्छा, सिमुलेट के अंदर सीसी नहीं भी करोगे तो और भी चीजें हैं, फॉर्म, पार्टिकल प्लेग्राउंड, शटर, वेववर्ड, तो ये चीजें भी है। तो ये अपन बाद में अलग से, क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि जैसे अपने को एक पॉइंट चीजें मिक्स है। अब अगर मैं ये सिमुलेट के अंदर बताने जाऊंगा, सीसी देख लिया, फिर अपन फॉर्म और इस पे आ गए, फिर अगले किसी में गए वहां फिर से सीसी देखा, तो वो कंफ्यूजन हो। इसलिए सीसी टाइप करो और सारी सीसी वाली चीजें जो जो आ रही है वो समझ में वो करते जाओ, बाकी फिर समझते हैं।